जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको पांचों वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और हिंदी का भी प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको 50 में कितना नंबर आता है, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कितना इम्प्रूव हो रहा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। तो यह जो कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है तो भारत का कर्नाटक राज्य है, यहाँ पे होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है। तो मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो यह आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात राज्य जो है ये मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे यानी अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया हुआ है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो यह जो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है। तो यह जो लोक सेवा प्रसारण दिवस है यह 12 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 नवंबर। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर आता है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यानी कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया है, कौन कौन सा नहीं है, ये भी आपको टाइप करके आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो यह जो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से संबंधित है, यह जो स्विट्जरलैंड देश है इस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। तो अमेरिका जो है यह भारत को यह करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहता है स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो यह जो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है तो यह तालाब है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालाब। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कहता है कि भारत के संविधान का भाग 11 खाली स्थान पर लागू होता है। यानी कि भारत के संविधान का भाग 11 किस पर लागू होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है राज्य, बी में है केंद्र शासित प्रदेश और सी में है पंचायत और डी में है केंद्र राज्य संबंध से। तो यह जो भारत के संविधान में भाग 11 है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कहता है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। तो यह जो वर्धन वंश की राजधानी जो थानेश्वर है यह जो हरियाणा है इसी प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो यह जो जनरल डायर था यही उत्तरदायी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। यानी सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है भारत के। तो भारत के मेघालय राज्य है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में दिया हुआ है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो वैदिक काल के लोग था उसको किस फसल का ज्ञान नहीं था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया है तंबाकू, दूसरा में दिया है चावल, तीसरा में दिया है गेहूं और चौथा में दिया है जौ। तो यह जो थी वैदिक काल के जो लोग थे उसको तंबाकू के फसल का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है। तो ये जो प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी है इसका रचनाकार यह पाणिनि है। कौन है, तो पाणिनि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया हुआ है कि मौर्य काल निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी। तो मौर्य काल में यानी मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें दिया है पन,
दो में दिया है तौल, सी में दिया है काकिनी और डी में दिया है दिनार। तो जो मौर्य काल में जो मुद्रा का प्रचलन था तो यह पन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में ली गई थी। तो यह ली गई थी किसमें? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के अधिवेशन में ली गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश है? तो यह जो है रूस जो है जो किसी एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि मुख्य रूप से भारत के यूरेनियम का बड़ा भंडार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? तो यह जो आंध्र प्रदेश राज्य है यहीं मुख्य रूप से यूरेनियम का बड़ा भंडार पाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक सरकार का लक्षण है? तो यह जो आध्यात्मिक सरकार का लक्षण कौन सा है जो आपको ऑप्शन में दिया है, निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संविधान की कठोरता, बी में दिया है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सी में दिया है विधायिका की सर्वोच्चता और डी में दिया है कार्यकारिणी प्रमुख की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की कठोरता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? या जो भारत में योजना से संबंधित जो सबसे पहला विचार प्रस्तुत किया था वो श्रेय किसको जाता है? तो यह जो एम विश्वेश्वरैया है इसको सबसे पहला श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो यह जो भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए, यानी कि 6 महीना पर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है इस कार्यक्रम का प्रारंभ जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1970। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में दिया हुआ है कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो यह जो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना तो यह जो गोडेहू बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गोडेहू, जो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में दिया हुआ है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो यह जो मानव रक्त का जो पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है यह होता है 7.4 यानी कि 7.4 होता है। कितना? तो 7.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो यह जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है जो ये नर्मदा नदी पर ये हर्षवर्धन को परास्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो यह जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ता है तो यह अकार्बनिक पदार्थ जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो यह जो लवणीय जल का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है तो यह प्रवाल भित्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में दिया हुआ है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यह बिलासपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह जो बंकर शब्द जो है इसका संबंध यह पोलो खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? तो ये जो अंग्रेज थे जो अलीनगर की संधि यह सिराजुद्दौला के साथ की थी। किसके साथ? तो सिराजुद्दौला के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में दिया हुआ है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो यह वोल्गा नदी है। कौन है? तो वोल्गा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में दिया हुआ है कि दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये जो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक की बात किया जाए तो ये स्वामी विवेकानंद थे जो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 32 है।
32 में कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यह जो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं तो यह जलोढ़ मिट्टी का प्रकार सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था। तो यह जो भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में जो हराया था यह फ्रांसीसियो को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियो। क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 में दिया हुआ है कि सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था। तो यह जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक को बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 में दिया हुआ है कि मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो यह मिसौरी है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में दिया हुआ है कि पिंजर उपन्यास को किसने लिखा है। तो ये जो पिंजर उपन्यास है यह अमृता प्रीतम ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 37 को बात किया जाए तो 37 में दिया हुआ है कि माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो यह जो माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर है तो यह अफ्रीका में स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है कि माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर यह अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में दिया हुआ है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात किया जाए तो यह जो है विंसन मासिफ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंसन मासिफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह जो बद्रीनाथ है जो यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी पर यह बद्रीनाथ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात किया जाए तो 40 में दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो यह जो इंडियन रेलवेज है इसमें आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत की बात किया जाए तो यह माल भाड़ा से इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माल भाड़ा। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में दिया हुआ है कि ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था। तो ये जो ताजमहल जो बनाया था वो वास्तुकार का नाम था उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 में दिया हुआ है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 में दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात किया जाए तो यह एशिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 44 की बात किया जाए तो 44 में दिया हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो क्लीमेंट एटली थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, क्लीमेंट एटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह जो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो यह जो देश की प्रथम महिला आईपीएस थी तो यह किरण बेदी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है। तो इसकी आयु सीमा की बात किया जाए तो 65 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में दिया हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की। तो राजेंद्र प्रसाद को जो देश रत्न की उपाधि प्रदान की तो यह महात्मा गांधी ने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 49 है। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है। तो यह जो सबसे पुरानी जैन लिपि है जो इसको 12 अंक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अंक। दोस्तों आज ये सेट नंबर 6 का आपको लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 50वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस जरूर कर। आपको इस चैनल पर निरंतर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आपको तैयारी में बहुत ही अच्छा आपको मौका है तैयारी करने का, जो इस चैनल से आप कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग बने रहिए और अपने तैयारी को निरंतर जारी रख रहिए। ठीक है,
50 नंबर क्वेश्चन का आंसर पहले कर लेते, उसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जाए तो यह ग्रीनलैंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। दोस्तों आपको ये सेट नंबर 6 का यानी कि 6 नंबर सेट का पूरा 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और सेट नंबर 5 तक ले भी आपको पूरा कर लिए थे। वो भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा सेट देख सकते हैं और हिंदी का भी देख सकते हैं। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए निरंतर तैयारी करने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।